हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक ये सभी तो आप बचपन से पढ़ते ही आए हैं और ये भी जानते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और उसमें लिंग, वचन और कारक के कारण ही विकार आते हैं। लेकिन उन्हें क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है, ये सब एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है जो हमें नहीं पता होता। तो आज हम उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा के रूपांतर या संज्ञा की कोटियाँ। तो ये जो लिंग, वचन, कारक है ना, ये तीनों संज्ञा के रूपांतर हैं। ये तीनों संज्ञा की कोटियाँ हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण संज्ञा शब्द का जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, संज्ञा का रूप परिवर्तित हो जाता है लिंग, वचन और कारक के कारण। इसीलिए इन तीनों को संज्ञा के रूपांतर कहा जाता है या फिर संज्ञा की कोटियाँ कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित होते हैं, इसीलिए इन्हें संज्ञा के रूपांतर या संज्ञा की कोटियाँ कहा गया है। अब वन बाई वन देखते हैं कि किस तरह से संज्ञा शब्द का रूप परिवर्तित होता है। सबसे पहले देखते हैं लिंग के अनुसार। संज्ञा के रूप में लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है वह देखते हैं। लिंग आप जानते ही हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। नर खाता है, क्या है? नर खाता है। नर, नर खाता है। यहाँ पर है नारी खाती है। तो ये लिंग है, नर क्या है? पुल्लिंग और नारी क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ लिंग परिवर्तित हुआ जिस कारण नर का नारी बन गया। तो जो संज्ञा शब्द है नर, इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है कि इसमें ई की मात्रा लग जाती है। इस तरह से इसमें परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़का ये संज्ञा है। लड़की खाती है, ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो इसका लिंग परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसका भी रूप परिवर्तित हो गया। ठीक है ना, इसीलिए लिंग के अनुसार संज्ञा में जो परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे संज्ञा के रूपांतर कहा जाता है। यहाँ पर संज्ञा के रूपांतर का आधार लिंग है। क्या है? लिंग, क्योंकि यहाँ संज्ञा का जो रूपांतर हुआ है वो लिंग के कारण हुआ है। नेक्स्ट है वचन के कारण। वचन में क्या है? एक वचन है या बहुवचन है, एक है या अनेक है। लड़का खाता है, लड़का खाता है। कितने लड़के खा रहे हैं? एक लड़का खा रहा है। यहाँ पर लड़के खाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़के खा रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है ना, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। यहाँ वचन के अनुसार चेंज हुआ, वचन के अनुसार संज्ञा का रूप चेंज हुआ। लड़की खाती है, एक लड़की खा रही है। लड़कियाँ खाती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ खा रही हैं। तो यहाँ वचन के अनुसार संज्ञा के रूप में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए यहाँ संज्ञा के रूपांतरण का आधार वचन है। आगे देखते हैं कारक चिन्हों के अनुसार। किसके अनुसार? कारक चिन्हों के अनुसार। लड़का खाना खाता है, लड़का खाना खाता है। लड़के ने खाना खाया। अगर हमने यहाँ कारक चिन्ह लगा दिया, ये होता है कारक चिन्ह। अगर हमने यहाँ ने लगा दिया तो लड़का ने खाना खाता है, ये तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। अगर हमने ने लगा दिया यानी कारक चिन्ह लगा दिया तो हमारे संज्ञा में क्या हो जाएगा? लड़का का लड़के बन जाएगा। ठीक है, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। लड़की खाना खाती है, ये हमारा वाक्य शुद्ध है। अगर हमने इसमें ने लगा दिया, लड़की ने खाना खाती है, तो ये हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या हुआ? लड़कियों ने खाना खाया। ठीक है, तो लड़की का क्या हो गया? लड़कियों। ये संज्ञा का जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसका रूप परिवर्तित हो गया है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। बिना कारक चिन्ह के देखते हैं, लड़के खाना खाते हैं, लड़की खाना खाती हैं। ये तो हो गई हमारी बिना कारक चिन्ह की, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ। कारक चिन्हों के साथ होती है लड़के के लिए पानी लाओ। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या हो गया? के लिए। तो लड़के के लिए पानी लाओ। लड़कों से पूछो, लड़कों से पूछो, तो ये हमारे कारक चिन्ह हो गए। तो संज्ञा देखिए, ये बिना कारक चिन्ह के साथ है और ये कारक चिन्हों के साथ। क्लियर है? इस तरह से लिंग, वचन और कारक को संज्ञा के रूपांतर, संज्ञा की कोटियाँ, इन नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं हम लिंग।
क्या देखते हैं? लिंग। लिंग क्या है? ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। एग्जाम में पूछा जा सकता है लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह या फिर निशान। जिस चिन्ह के द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। आपके सामने कोई एक शब्द रख दिया जाए और पूछा जाए कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो उसे हम लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति का या वस्तु के पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद देख लेते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमारी जो संस्कृत भाषा है उसमें लिंग के 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हमारी हिंदी में 2 ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जहाँ पुरुषत्व यानी नर जाति का बोध हो वहाँ पुल्लिंग, जहाँ स्त्रीत्व जाति का बोध हो, माता जाति का बोध हो वहाँ स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जैसे लड़का है, बैल है, नगर हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। लड़की, गाय, पुरी, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए, जब हमने संज्ञा का टॉपिक डिस्कस किया था उस दिन हमने आपको बताया था कि इस पूरे विश्व में हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का कोई न कोई नाम अवश्य होता है और वो सब संज्ञा हैं। ठीक है, उस दिन हमने ये बताया था। आज क्या है कि जितनी भी ये संज्ञा हैं, जितनी भी संज्ञा शब्द हैं, या तो वह स्त्रीलिंग होंगी या वो पुल्लिंग होंगी। क्लियर है? अब चलते हैं हम लिंग निर्णय की ओर कि हम कैसे निर्णय लेंगे कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। देखिए, इसके कोई सर्वव्यापक या सर्वमान्य नियम नहीं है कि मतलब बिल्कुल नियम बना दिए गए कि यह पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग ही है, यह स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही है। नहीं, लिंग निर्णय में कुछ आवश्यक नियम भी हैं तो कुछ अपवाद भी हैं। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि इन नियमों को आप पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, लेकिन इनमें अपवाद भी होते हैं। इसीलिए आपके सामने कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न रखा जाए, कोई भी शब्द रखा जाए तो उस शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग कर लें। जब आप उस शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे आपसे पूछा जाए लड़का, लड़का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसके लिए कोई नियम आप याद करें या कुछ भी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इस बात की कि आप लें लड़का शब्द। अब लड़का का कोई भी वाक्य प्रयोग कर लीजिए, जैसे लड़का स्कूल जाता है, ये सही है या फिर ये सही है कि लड़का स्कूल जाती है। ठीक है ना? तो जानते हैं लड़का स्कूल जाता है तो ये पुल्लिंग हुआ, लड़की स्कूल जाती है तो ये स्त्रीलिंग हुआ। इस तरह से वाक्यों में प्रयोग करके देखें आप। फिर भी कुछ आवश्यक नियम हैं, उन्हें देख लेते हैं। आ, आव, पा, पन और न, ये प्रत्यय हैं। इनसे अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, टा, आ रहा है ना, आ, पड़ाव, आव आ रहा है, बुढ़ापा, पा, बचपन, पन, लेन देन, इसमें न आ रहा है। इनसे जो अंत होते हैं आ, आव, पा, पन, न, ठीक है, वो होते हैं पुल्लिंग। आई, वट, हट, ये प्रत्यय हैं। इनसे अंत होने वाले शब्द होते हैं हमारे स्त्रीलिंग। जैसे सिलाई, लिखावट, बोलते हैं ना इसकी उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। किसकी? ये नहीं बोलते कि उसका लिखावट सुंदर है, ये बोलते हैं उसकी लिखावट सुंदर है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग है। घबराहट, कि मुझे घबराहट हो रही है ना, ये नहीं बोलते कि मुझे घबराहट हो रहा है। ठीक है ना? आगे है महीनों, दिनों, ग्रहों, पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम देखिए चैत्र, वैशाख, है ना, और दिनों के नाम होते हैं सोमवार, मंगल, बुध। ग्रहों के नाम होते हैं राहु, केतु, मंगल, और पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदी, गंगा, यमुना। तिथि, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया। नक्षत्रों के नाम जैसे अश्विनी, रोहिणी, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ऊकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। ऊकारांत से मतलब जिस शब्द का अंत ऊ से हो, जैसे डाकू, ऊ, जनेऊ, है ना, ये पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यवाचक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जब हमने पढ़ा था तो द्रव्यवाचक आप जानते ही हैं, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे घी, पानी, लोहा, उड़द, चना, चावल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहीं पर अपवाद आ गया। क्या अपवाद है कि अरहर, ये क्या है? ये द्रव्यवाचक शब्द है। दाल, मिट्टी, चांदी, ये भी द्रव्यवाचक में ही हैं, लेकिन ये क्या है?
ये स्त्रीलिंग हैं। तब ठीक है ना, इसीलिए हमने कहा था कि कोई भी शब्द लीजिए उसे अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे ये चांदी है, ये बोलते हैं उसकी चांदी हो गई, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग में आता है। ये नहीं बोलते कि उसका चांदी हो गया। नेक्स्ट है, वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आम, पीपल, बरगद, देवदार, ठीक है। और ये जो भाषा, बोली, लिपि, इनके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा देखो, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू, है ना। और बोली, अवधी, बघेली, भोजपुरी। और लिपि, देवनागरी, रोमन, कैथी, ब्राह्मी, ये सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। देखिए, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। उनके साथ नर या मादा शब्द जोड़कर हम उनका लिंग चेंज कर सकते हैं। कैसे? नित्य पुल्लिंग शब्द हैं चीता, तोता, हाथी, खटमल। इनका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इनका चीता का चीती नहीं होगा, तोता का तोती नहीं होगा। चीता के सामने हम क्या लगाएंगे? मादा चीता। तोता के सामने मादा तोता, हाथी मादा हाथी, खटमल मादा खटमल, ठीक है ना, क्योंकि ये नित्य पुल्लिंग हैं। ठीक उसी तरह से नित्य स्त्रीलिंग, कोयल, चील, मक्खी, ये स्त्रीलिंग हैं। इनको हम पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? इनके सामने नर लगा देंगे, जैसे नर कोयल, नर चील, नर मक्खी। अब हम देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, कि हम किस तरह से एक पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अकारांत व आकारांत शब्दों को ईकारांत बनाकर, यानी कि छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों से शब्दों का अंत हो। जैसे लड़का, किससे अंत हो रहा है? आ से, लड़का, ठीक। नाना, आ से, इसमें पुत्र, अ, ठीक है। इनका अंत किससे हो रहा है इन शब्दों का? अ से या फिर आ से। तो ये हैं अकारांत और आकारांत। इनको हम ईकारांत कर दें, यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगा दें, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएंगे। जैसे लड़का, लड़की, नाना, नानी, साला, साली, नाला, नाली, काला, काली, पुत्र, पुत्री, देव, देवी, नर, नारी, गोप, गोपी, हिरन, हिरनी। उसी तरह से आकारांत के स्थान पर इया, यानी कि आ से जिसका अंत हो उसकी जगह पे हम इया लगा दें तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, बछड़ा, बछिया। इन आयन प्रत्यय लगाकर, इन या फिर आयन, जैसे धोबी, तो धोबी में क्या लगा दिया? इन, धोबिन। कहार, कहारिन। बनिया, बनियाइन, इसमें लगा दिया आयन। बाघ, बाघिन, ठीक है ना। उसी तरह से आनी प्रत्यय लगाकर, यानी शब्द के बाद में आनी प्रत्यय लगा दीजिए। देवर, देवरानी, देवर प्लस आनी, देवरानी। सेठ, सेठ प्लस आनी, सेठानी, मेहतरानी, ठीक है ना। नी प्रत्यय लगाकर ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथिनी। इसी तरह से वान और मान के स्थान पर, वान और मान के स्थान पर वती और मती लगा दें तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे पुत्रवान, ये क्या है? वान। पुत्रवान का पुत्रवती, वती लगा दिया। पुत्रवान पुल्लिंग है, पुत्रवती स्त्रीलिंग है। बलवान, बलवती। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। अब है अकारांत के स्थान पर आ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अकारांत हैं और उनके स्थान पर हम लगा दें आ, तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। प्रियतम, प्रियतमा। श्याम, श्यामा। आत्मज, आत्मजा। नेक्स्ट है अक प्रत्यय के स्थान पर इका लगाकर, अक प्रत्यय के स्थान पर इका लगाकर। जैसे नायक, ये क्या है? अक। अक के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? इका, तो नायक का नायिका, सेवक, सेविका, पालक, पालिका। तो इस तरह से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कर सकते हैं और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि लिंग जो भी शब्द हो उसका वाक्य में प्रयोग करें, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।